दोस्तों, सुनीता देवी सरकारी टीचर रहती हैं। ऐसे में उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। सुनीता देवी गर्मी की छुट्टियों में अपने बेटे राहुल के साथ आगरा घूमने जाती हैं। जब वो आगरा से अपने बेटे को लेकर के अपने घर आती हैं अपने पति के, तो फिर उनके पति अपनी धर्मपत्नी को देख करके बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की पत्नी सरिता देवी, जिनका पेट बहुत निकला रहता है। अब पति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी धर्म पत्नी का पेट कैसे निकल गया कुछ ही महीनों में। वो अपनी धर्म पत्नी से पूछते हैं कि क्या बात है मैडम जी, आपका पेट कैसे इतना निकल गया है। सरिता देवी अपने पति दिग्विजय से बहाना करते हुए कहती हैं कि दरअसल हम आगरा में इतना ज़्यादा खाते पीते थे और फिर उसके बाद हम सो जाते थे, इसी वजह से हमारा वजन ज़्यादा बढ़ गया और हमारा पेट निकल गया है। हमें तो गैस की भी समस्या हो रही है। लेकिन एक दिन रात के 12 साढ़े 12 बजे दिग्विजय सिंह अपनी धर्मपत्नी सबिता देवी के साथ कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी के पेट में अचानक तेजी से दर्द होने लगता है। दिग्विजय बहुत घबरा जाते हैं। आनन फानन में वो अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। अब वहां पर सबिता सिंह का महिला डॉक्टर इलाज कर रही होती हैं। इसके बाद वो बाहर आती हैं और दिग्विजय सिंह से कहते हैं कि बधाई हो, आपकी पत्नी पेट से। अब जैसे दिग्विजय ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो डॉक्टरों के सामने कुछ नहीं कहते हैं। और इसके बाद वो महिला डॉक्टर से पूछते हैं कि अभी कितना समय लगेगा। महिला डॉक्टर कहती हैं कि बस जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को यहाँ से ले जा सकते हैं। अब ऐसे ही पूरी रात खत्म हो जाती है। दिग्विजय को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्होंने इतने दिनों से अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है और उनकी पत्नी आखिर पेट से कैसे होगी, आखिर माजरा क्या है। क्या उनकी धर्म पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है या फिर उनकी पत्नी उनके पीठ पीछे किसी और के साथ सो रही है। दिग्विजय को कुछ समझ में नहीं आता है। वो गहरी सोच में चले जाते हैं। उन्हें बहुत टेंशन हो रही होती है। तभी सामने से नर्स आती हुई दिखती है और वो दिग्विजय सिंह को वार्ड में लेकर के जाती है। अब जैसे दिग्विजय सिंह वार्ड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ है। दिग्विजय को समझ में नहीं आता है कि बेटा होने पर वो खुश हों या फिर उदास हों या परेशान हों। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन मामले की सिचुएशन को देखते हुए दिग्विजय सिंह खामोश रहते हैं और वो अपनी पत्नी सबिता देवी के सिर पर हाथ फेरते हैं। पत्नी सबिता का हाल पूछ करके वो वहाँ से बाहर चले आते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन का समय गुजरता है। सबिता देवी को डिस्चार्ज मिल जाता है। अब दिग्विजय अपनी धर्म पत्नी और एक बेटे को लेकर के वो घर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे समय में उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी धर्म पत्नी से पूछे कि आखिर ये बेटा किसका है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत परेशान रहने लगते हैं। इसलिए वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही दोस्त को पूरी बात बताते हैं तो दोस्त के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, ये सब बात फ़ोन पर करने वाली नहीं, हम आपके घर आते हैं, आप ज़्यादा घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, हम पूरे मामले का हल निकाल लेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह के जो दोस्त रहते हैं, जिनका नाम विनोद रहता है, विनोद घर पर आते हैं। दिग्विजय अपने दोस्त के लिए चाय बनवाते हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर वाले कमरे में बैठ करके चाय पी रहे होते हैं। दिग्विजय सिंह की धर्म पत्नी सुनीता देवी वहीं पर खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कुछ शंका हो गई थी कि आखिर उनके पति इतने दिनों से परेशान क्यों हैं और वो हॉस्पिटल में भी उनसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे थे। अब जब दिग्विजय सिंह देखते हैं कि उनकी पत्नी को कुछ शंका हो गई है तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो उनके दोस्त विनोद के लिए कुछ खाना बना करके ले आए, क्योंकि दिग्विजय सिंह सीधे ही अपने ऑफिस से यहाँ पर आ गए हैं और वो रात का डिनर हमारे साथ ही करेंगे। जब सबिता देवी ये सुनती हैं तो वो किचन में खाना बनाने चली जाती हैं। दिग्विजय अपने दोस्त विनोद से पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि देखो विनोद, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी पत्नी के साथ इतने दिनों से कुछ किया भी नहीं है, तो आखिर हमारी पत्नी पेट से कैसे हो गई और आखिर ये बेटा किसका है। अब जैसे ही विनोद ये सुनते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, हम खुद जा करके भाभी जी से पूछ ले रहे हैं कि भैया परेशान है, आखिर ये जो बेटा है ये किसका है, क्योंकि भैया तो कई महीनों से आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भैया की तबीयत सही नहीं चल रही थी। फिर ऐसे में आखिरकार ये किसका बेटा है। दिग्विजय सिंह अपने दोस्त विनोद को बहुत समझाते हैं, लेकिन विनोद किचन की ओर चले जाते हैं और वो सबिता देवी से पूरी बात पूछने लगते हैं। इधर दिग्विजय भी अपने दोस्त के साथ पहुंच जाते हैं। अब जैसे सबिता देवी ये सुनती है तो वो अपने पति और विनोद पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती हैं।
और बात को दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी पत्नी की इस हरकतों से और ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वो अपनी पत्नी को धमकाते हैं कि वो उसका और उसके बेटे का डीएनए करवाएगा, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर ये बेटा किसका है। इसके बाद विनोद अपने दोस्त को लेकर के डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आती है तो दिग्विजय सिंह और विनोद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह से रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी। अब ऐसे में पति को जो शंका रहती है वो पूरी यकीन में बदल जाती है कि हो ना हो उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही थी, रंगोलियां मना रही थी, और उसका जीता जाता सबूत उसकी झोली में है। दिग्विजय सिंह गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी के पास पहुंचकर अपनी पत्नी से पूछने लगते हैं कि आखिर ये बेटा किसका है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर हम तुम्हें तलाक दे देंगे। अब जैसे ही सबिता देवी ये सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, और फिर जो वो बताना शुरू करती हैं अपने पति को, तो विनोद के और दिग्विजय सिंह के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कोई महिला इतना भी गिर सकती है। सबिता देवी अपने पति दिग्विजय सिंह और उसके दोस्त विनोद से कहती हैं कि जब वो अपने बेटे राहुल के साथ आगरा गई थी तो वो लोग एक होटल में रुके हुए थे, एक ही कमरे में रुके हुए थे। अब ऐसे में उनका बेटा राहुल भी उसी बेड पर सोता था। एक दिन रात के 12 साढ़े 12 बजे जब वो लोग आगरा घूम करके आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसे में सबिता जो वहीं पर ही कपड़ा बदलने लगते हैं। अब ऐसे में जो उनका बेटा राहुल रहता है वो उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था। वो ऐसे ही जाती हैं और बेड पर बैठ जाती हैं, अपने बेटे से बातचीत करने लगती हैं। लेकिन बेटा जो अपनी माँ के और नज़दीक आ जाता है और फिर वो उन्हें इधर उधर स्पर्श करने लगता है। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती हैं और उन दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब ऐसी सुबह हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं, यानी कि संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब ऐसे 1 महीने तक लगातार वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। अब ऐसी एक दिन अचानक उनके पेट में तेजी से दर्द उठता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो पेट से हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें, इसलिए वो तुरंत ही आगरा से अपने घर वापस आ जाती हैं, ताकि जब वो कुछ दिनों तक अपने पति के साथ रहेंगी और अपने पति के साथ ये सब कुछ करेंगी तो फिर उनके पति को कोई शंका नहीं होगी, उन्हें लगेगा कि ये उनका ही बेटा है। वो अपने बेटे राहुल को लेकर के यहाँ आ तो जाती हैं, लेकिन उनके पति दिग्विजय सिंह जो पहले से ही कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी, अपनी पत्नी को पति सुख नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में जाने अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलती होगी और भूल हो गई, लेकिन आइंदा वो राहुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अब जब दिग्विजय सिंह और विनोद पूरी सच्चाई सुनते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। विनोद अपने दोस्त दिग्विजय सिंह को बहुत समझाता है और कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे राहुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इधर सबिता देवी भी अपने पति दिग्विजय सिंह से कह रही होती कि देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब पति को भी लगता है कि कहाँ इस उम्र में वो अपनी पत्नी को तलाक देगा, और अगर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा तो उसके साथ उसका बेटा राहुल भी चला जाएगा और फिर उनका जीवन तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बुढ़ौती के इस पड़ाव में वो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते हैं। लेकिन जैसे कुछ समय गुजरता है, सबिता देवी और राहुल फिर एक दूसरे के साथ वो ये सब कुछ छुप छुपा करके करने लगते हैं। इधर दिग्विजय सिंह जो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सबिता देवी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पति उन्हें पति सुख नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में सबिता राहुल के साथ ये सब कुछ कर रही थी। तो आप लोगों का इस कहानी पर क्या सोचना है, क्या विचार है? क्या सबिता देवी ने जो कुछ भी किया अपने बेटे राहुल के साथ वो कहाँ तक सही था? आप लोग अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।